नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल जीएस एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे कमोडिटी बोर्ड्स ऑफ इंडिया। यह टॉपिक छोटा लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कमोडिटी बोर्ड हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है और वो किस मंत्रालय के अधीन आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाले कमोडिटी बोर्ड्स। उसमें सबसे पहला है आपका टी बोर्ड। टी बोर्ड यानी चाय बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। ठीक है। और 2024 में सबसे बड़े इसके प्रोड्यूसर कौन थे, कौन कौन से राज्य थे, उसमें हम देख लेते हैं। पहला सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर आसाम, सेकंड पे वेस्ट बंगाल और थर्ड पे है तमिलनाडु। ठीक है। तो चाय बोर्ड कहाँ पे है? कोलकाता में। और हाईएस्ट प्रोड्यूसर आसाम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। चाय के बाद कॉफ़ी। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ? कर्नाटका में। जैसा कि आपको पता है कॉफ़ी सबसे कहाँ होती है? साउथ इंडिया में। तो 2024 में सबसे टॉप प्रोड्यूसर कौन थे कॉफ़ी के? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। के टी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। नेक्स्ट इज रबड़ बोर्ड। रबड़ भी सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में प्रोड्यूस होता है। तो रबड़ बोर्ड कहाँ पे है? कोट्टायम, केरला में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कोट्टायम, केरला में है रबड़ बोर्ड। और 2024 में सबसे ज़्यादा टॉप रबड़ के प्रोड्यूसर कौन थे? केरला, त्रिपुरा एंड कर्नाटका। ये देखिए त्रिपुरा इसमें बीच में आ गया। त्रिपुरा सेकंड नंबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबड़ का। ठीक है। अगला है आपका स्पाइसेस बोर्ड यानी कि मसाला बोर्ड। मसाला बोर्ड कहाँ पे है? कोच्चि, केरला में। ठीक है। और केरला को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। जो आपका मसाला बोर्ड है वो कहाँ पे है? कोच्चि में। 2024 में मसालों के सबसे टॉप प्रोड्यूसर कौन थे? मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट इज टोबैको बोर्ड, तंबाकू बोर्ड। तंबाकू बोर्ड कहाँ पे है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। और 2024 में तंबाकू के सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन थे? गुजरात, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रहेगा। टोबैको बोर्ड गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा इसका प्रोड्यूसर कौन है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, यूपी। तो आंध्रा इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और टोबैको बोर्ड कहाँ पे है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। ठीक। नेक्स्ट है आपका नेशनल टर्मरिक बोर्ड। नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे है? ये है निज़ामाबाद, तेलंगाना में। इसका गठन 2025 में किया गया है। ठीक है। और 2024 में टर्मरिक यानी हल्दी के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन से राज्य थे? महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। देखिए तेलंगाना सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टर्मरिक का। और नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे है? निज़ामाबाद, तेलंगाना में। ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, सांगली एक जगह है जो कि महाराष्ट्र में है। इसको टर्मरिक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि टर्मरिक सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो वो है सांगली जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। और महाराष्ट्र जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हल्दी का। नेक्स्ट है आपका मखाना बोर्ड। मखाना बोर्ड की घोषणा भी 2025 के बजट में किया गया। ठीक है। और ये कहाँ पे प्रपोज्ड है? बिहार में प्रपोज्ड है। ये 2025 में सबसे ज़्यादा मखाना कहाँ प्रोड्यूस हुआ? बिहार में। बिहार एक्चुअली मखाना का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। नेशनल मखाना रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे है? दरभंगा, बिहार में। ठीक है। तो मखाना बोर्ड अभी प्रपोज है बिहार में। ये सभी के सभी जो सातों बोर्ड हैं ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इनके अंतर्गत दो बोर्ड आते हैं। कौन कौन से हैं वो बोर्ड? पहला है आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी कि नेशनल बागवानी बोर्ड। ये कहाँ पे है? इसका बनाया गया हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट है आपका कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोच्चि, केरला में। कोच्चि, केरला में एक और कमोडिटी बोर्ड का हेडक्वार्टर था, किसका था? स्पाइसेस का, यानी मसाला बोर्ड भी आपका कोच्चि में है और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ये भी कोच्चि में है। 2024 में सबसे ज़्यादा कोकोनट कहाँ प्रोड्यूस हुआ? कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। के कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तो कोकोनट डेवलपमेंट कहाँ है? कोच्चि में। और मसाला डेवलपमेंट बोर्ड ये भी कोच्चि में। नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर दो बोर्ड आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आने वाला पहला बोर्ड कौन सा है? सेंट्रल सिल्क बोर्ड। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेंगलोर में। और 2024 में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन कहाँ हुआ? कर्नाटका फर्स्ट, सेकंड इज आंध्रा एंड थर्ड इज आसाम। अच्छा, कर्नाटका और आंध्रा में जो सिल्क प्रोड्यूस होता है मेनली वो मलबरी सिल्क प्रोड्यूस होता है। मलबरी एंड नॉन मलबरी सिल्क। इसमें अंतर ये है कि जब रेशम के कीड़ों को मलबरी के ट्री पे ग्रो किया जाता है तो उसको मलबरी सिल्क कहा जाता है, और जब उनको किसी और पेड़ पर ग्रो किया जाता है तो उनको नॉन मलबरी सिल्क कहा जाता है। तो इंडिया में मेनली मलबरी सिल्क सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो सबसे ज़्यादा मलबरी सिल्क कहाँ प्रोड्यूस होता है? कर्नाटका और आंध्रा में। दूसरा बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत, वो है सेंट्रल जूट बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता। सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन 2024 में वेस्ट बंगाल सबसे फर्स्ट नंबर पे, आसाम सेकंड नंबर पे और बिहार थर्ड नंबर पे।
नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले बोर्ड। उसमें एकमात्र बोर्ड है कॉयर बोर्ड। कॉयर किसको कहा जाता है पता है आपको? नारियल के जो बाहरी छिलके होते हैं ना, जिससे हमें खुदरा रेशा टाइप में मिलता है, जिससे हम रस्सी चटाई और ये जो हमारे गद्दे होते हैं जिसमें हम सोते हैं उसको बनाया जाता है, इसी को कॉयर कहा जाता है। ठीक है, तो कॉयर बोर्ड कहाँ पे है? कोच्चि केरला में। कोच्चि में इससे पहले आपको कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड था, इसके पहले हमने पढ़ा था मसाला बोर्ड, वो भी कोच्चि में, और एक कॉयर बोर्ड ये भी कोच्चि में। ठीक है, कोच्चि में एक इंस्टीट्यूट भी है, सेंट्रल कॉयल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सेंट्रल कॉयल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? LFP केरला में। एंड लास्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आने वाले बोर्ड वो कौन से हैं? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।